साथियों, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी और बिहार में शिक्षक बहाली से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर के आज जो कुछ भी अपडेट है उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। अखबारों ने जो कुछ छापा है, साथ ही साथ कई प्रकार की अन्य खबरें भी करेंगे। क्योंकि बिहार में शिक्षकों की जो बहाली की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं एक अलग मुद्दे पर जो है, एक अलग चरम सीमा पर उसकी बातें हो रही हैं। चूँकि इसलिए हो रही हैं क्योंकि एक तरफ छठे फेज की काउंसलिंग की प्रक्रिया नियोजन इकाई के माध्यम से जिस प्रकार से चल रही है, जिसमें हर दिन आप देखते होंगे कहीं बीईओ को पीटा जा रहा है तो कहीं पर धांधली की खबरें आ रही हैं। हर दिन कहीं ना कहीं काउंसलिंग स्थल को स्थगित किया जा रहा है। तो इन सभी के बीच एक एसटीईटी का भी मुद्दा जो कि लगातार सुर्खियों में है और पिछले कई दिनों से जो है एसटीईटी का मुद्दा भी लगातार, चाहे वो सड़कों से लेकर के और न्यायालय तक जो है ये गूंज रहा है इसका आवाज़। अब चूँकि 26 तारीख से विधानसभा का सत्र भी शुरू है, तो आप सबों से यह अनुरोध होगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कि आप अपने अपने क्षेत्र के विधायकों से ज़रूर संपर्क करें और विधानसभा में बिहार एसटीईटी का जो मुद्दा है वो उठे। इसके लिए आपका सहयोग निरंतर आवश्यक है। चूँकि आप अपने क्षेत्र के विधायक जो हैं उनसे अगर संपर्क करने की प्रयास करें और उनसे इन बातों को लेकर के आप बताएं, तो ये बात अभी बड़ा हाईलाइटेड है और विधानसभा के पटल पर जब ये बात एसटीईटी के समकक्ष रखा जाएगा तो माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को जो है विधानसभा के पटल में जवाब भी देना पड़ेगा और लिखित रूप से एक आपके पास दस्तावेज भी आपके पास आएगा कि मंत्री महोदय ने क्या कुछ कहा है और आगे की प्रक्रियाएं किस प्रकार से होंगी। ये एक एविडेंस के रूप में आपके पास एक प्रमाण के रूप में भी यह रहेगा। क्योंकि विधानसभा के पटल में बोला गया कोई भी बात जो है वो कानून संगत और न्याय संगत होनी चाहिए, इसलिए वो बड़ा सोच समझ करके वहाँ पर इन बातों को बोलेंगे। और जो भी बोलेंगे भले सोच समझ करके बोले ना बोले, ये उनका मैटर है, लेकिन आपके पास एक लिखित प्रमाण भी आ जाएगा कि हाँ भाई मंत्री महोदय ने क्या जवाब दिया। और उनको जब विधायक घेरेंगे बिहार एसटीईटी के मुद्दे को लेकर के, तो उनको जाने अनजाने जवाब तो देना ही पड़ेगा। क्योंकि पिछले दिनों CPI-ML का जो महबूब आलम की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें विधायकों ने रणनीति बनाई कि किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है। और संदीप सौरभ के ये फेसबुक पेज पर पिछले दिनों ये अपडेट हुआ था। उनमें रणनीति में शिक्षकों का मुद्दा भी जो है एक बहुत प्रमुखता से रखा जाएगा, जिसमें उन्होंने खुद अपडेट किया कि शिक्षकों के जो तमाम खाली पदों पर अविलंब बहाली, उर्दू अनुवादक की बहाली आदि के मुद्दे भी जो हैं वो उठाए जाएंगे। इन पे उन लोगों की सहमति बनी। साथ ही साथ एस्टेट को लेकर के भी इन्होंने मेंशन किया कि एस्टेट 2019 में सरकार के अपारदर्शी और लगातार भ्रमपूर्ण बयानों से शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश स्वाभाविक है। जब बिहार में शिक्षकों के लाखों पद खाली हैं और तब सरकार अविलंब बहाली क्यों नहीं कर रही है। हमारी मांग होगी, यानी कि इनकी मांग होगी कि सभी क्वालिफाइड, ध्यान देंगे यहाँ पर, इनकी मांग होगी कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नियुक्ति सरकार अविलंब करे। उसी प्रकार उर्दू अनुवादकों की नियुक्ति का भी सवाल लंबे समय से अटका पड़ा है। और विदित हो कि भाजपा जदयू ने चुनाव के समय 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब वो अपने वादे से पीछे भाग रही है। सरकार को पीछे नहीं भागने दिया जाएगा। अगर विधानसभा के पटल पर विधायकों के माध्यम से सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा तो ये बिहार एसटीईटी के मुद्दे को लेकर के जितने लोग प्रयासरत हैं उनके लिए जो है ये बहुत अच्छी खबर होगी। इसलिए एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट कि अपने क्षेत्र के जो भी जनप्रतिनिधि हैं जो कि सदन में उपस्थित रहेंगे, उस दिन जब सदन की कार्रवाई चालू होगी तो उस दिन अगर ये अपने अपनी बातों में अगर बिहार एसटीईटी का मुद्दा उठाएं तो ये बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो कि क्वालिफाई है उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो ये आपके ऊपर है। पिछले दिनों कई साथियों के माध्यम से कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता अजीत शर्मा हैं उनसे भी मुलाकात करने का प्रयास किया गया, उनसे भी अपनी बातों को बताया गया। और CPI-ML के नेता जो हैं वो ऑलरेडी इन सभी बातों से अवगत है। उन लोगों ने खुद यह डिस्कशन करके यह रणनीति तैयार की और यह इस रूपरेखा में कार्रवाई आगे सदन में बढ़ेगी, इसकी उन्होंने सहमति तैयार की। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोग जितना चाहें प्रयास कर सकते हैं। ये तो हो गई एसटीईटी की बातें। अब हम कुछ शिक्षकों से रिलेटेड जो कि काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। अब देखिए कि 12 जुलाई को जो काउंसलिंग की प्रक्रिया हुई सोमवार को, उसमें 1 से 5 के लिए लगभग 12,209 अभ्यर्थियों का जो है वो चयन किया गया। लगभग 20,000 से आसपास की जो सीटों पे चयन होना था उसमें 12,209 अभ्यर्थियों का चयन किया गया और 8,594 पद जो हैं वो खाली रह गए। अब छठे चरण के प्राथमिक शिक्षकों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया अगस्त के प्रथम सप्ताह में आयोजित होनी है। यानी कि अब अगस्त का आपको इंतजार करना पड़ेगा प्राथमिक शिक्षकों के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए। अब चूंकि सोमवार को 478 प्रखंडों के 4,412 पंचायतों में काउंसलिंग कराई गई थी और अब छठे चरण के प्राथमिक शिक्षकों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया जो है अगस्त में कराई जाएगी। यहाँ पर सीट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है आप देख सकते हैं कि कहाँ पर कितनी सीटें थी। कैमूर में 262 सीटें, कटिहार में 100 सीटें, किशनगंज में 163 सीटें। इनके अकॉर्डिंग जो है बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ी, तो बाकी को आप जो है पॉज करके देख सकते हैं। अगली खबर की ओर अगर हम चलते हैं तो आज के ही प्रभात खबर में जो है
कि शिक्षक नियोजन 24 से नियोजन इकाई पर होगा एफआईआर, और इसको लेकर के कल ही जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने एक चिट्ठी जारी की थी। उस चिट्ठी से मैं आपको रूबरू करवा दूं, क्योंकि जिस प्रकार से अनियमितता जो देखने को मिली है, तो शिक्षा विभाग डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जो कि निदेशक है प्राथमिक शिक्षा के, उनके तरफ से यह लेटर जारी किया गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो कि बिहार में शिक्षक काउंसलिंग से जुड़े हुए जो कोई भी हैं। तो विषय आप देखिए कि 2019 से 21 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के जो खाली पद हैं, मतलब शिक्षकों के जो पद हैं, उन पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया के संबंध में यह लेटर जारी किया गया। और इसमें जो मुख्य बातें हैं वो आप अगर देखेंगे तो क्लियर इसमें लिखा गया है कि वर्तमान में जो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियोजन इकाई के द्वारा काउंसलिंग की कार्रवाई का सतत अनुश्रवण जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर किया जा रहा है, और इस क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा शिकायतें काफ़ी दर्ज की गई हैं। कतिपय नियोजन इकाइयों के द्वारा काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए जो विभागीय निर्देशों की अवहेलना की जा रही है, कई जगहों पर कई प्रकार की अनियमितता देखने को मिली है। और लगातार जो रंजीत कुमार सिंह जो कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा के हैं, वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार लाइव होकर के लोगों की परेशानी सुनने का प्रयास करते हैं, और उस दरमियान उनको जो कुछ भी जानकारी मिली उसको लेकर के यह उन्होंने आदेश जारी किया। और नियोजन इकाई के द्वारा मेगा सूची का ससमय निर्माण नहीं हो पाना और आवेदन प्राप्त करने के बावजूद मेगा सूची में अभ्यर्थी का नाम नहीं रहना, काउंसलिंग के दिन सदस्य सचिव का अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना, मेगा सूची जो क्रम से अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया जाना, इन सभी बातों को लेकर के काउंसलिंग के लिए संधारित रजिस्टर में छेड़छाड़ किया जाना, रोस्टर बिंदु का उल्लंघन किया जाना, कई प्रकार की समस्याएं हैं। और उनको लेकर के जो काउंसलिंग स्तर पर जो वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई थी, और उन वीडियोग्राफी में उसकी सहायता से उठाए गए बिंदु पर जो त्वरित जांच कर ली जाए, इसको लेकर के उन्होंने यह लेटर जारी किया है। और यदि मेगा सूची और वीडियोग्राफी में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर आपत्ति प्रमाणित होती है, तो इस स्थिति में जो दोषी हैं उन पर उचित कार्रवाई, जिससे शिक्षक नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 एवं नगर प्राथमिक जो शिक्षक नियमावली सेवा शर्त नियमावली 2012 के नियम 11 के आलोक में बच्चों को मुफ्त शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और उनके संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन मानते हुए पंचायती राज अधिनियम 2006 एवं बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत उसमें विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु इन्होंने यह पत्र निर्गत कल किया है। उसी खबरों को यहाँ पर अखबारों ने भी प्रकाशित किया है। अगर आप देखेंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग का उपयोग कर जांच तुरंत पूरी करें सभी डीईओ, ये एक निर्देश प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने दिया है। और एफआईआर की बातें यहाँ पर भी की गई हैं, चूँकि 102 से अधिक नियोजन इकाइयों की जो है वो जाँच के दायरे में है। 12 जुलाई को 373 इकाइयों में स्थगित की गई थी काउंसलिंग, और दोषी नियोजन इकाइयों पर 3 दिनों में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से दिया गया है। चूँकि आपको पता है कि 8000 से ज़्यादा पद भी खाली रह गए हैं शिक्षकों के, लगातार 4412 जो पंचायतें थे उनमें 24451 पदों में से केवल 20803 पदों के लिए ही काउंसलिंग की जा सकी, और शेष रह गई सभी नियोजन इकाई में दूसरे राउंड के काउंसलिंग के बाद अब नए सिरे से काउंसलिंग जो है वो करवाई जाएगी। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। और शिक्षा विभाग जो इस प्रकार से सख्ती में है और इसके नियोजन इकाई जो है वो सख्ते में है। अब यह देखा जा सकता है कि नियोजन इकाइयों पर एफआईआर कराने में कई तकनीकी बाधाएं हैं। विभाग ने अपने स्तर पर एक्शन का निर्णय लिया है, और लिहाजा इस नियोजन इकाइयों में विभिन्न स्तरों पर धांधली जो होने की खबरें हैं, सूचना जो है उनके खिलाफ जांच के लिए अब काउंसलिंग प्रक्रिया की जो वीडियो रिकॉर्डिंग भी है वो भी मंगा ली गई है। अब विशेषज्ञों की टीम जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग का विश्लेषण करने में लगा हुआ है, और 100 से अधिक नियोजन इकाई जो कि उस दायरे में आती हैं जाँच के दायरे में, उन पर एफआईआर, उनको चिन्हित करके एफआईआर करने की भी बातें यहाँ पर की जा रही हैं। तो जो सूत्र हैं उनके मुताबिक तमाम जो आशंकाओं और घटनाओं के मद्देनज़र जो 4481 प्रखंडों में केवल 478 प्रखंड, 4485 नियोजन इकाई में केवल 4412, इनमें अगर काउंसलिंग की प्रक्रिया की गई है और अनियमितता की खबरें हैं तो उन पर कार्रवाई की भी बातें यहाँ पर की जा रही हैं। तो मुख्य रूप से आज के अखबारों ने यही कुछ प्रकाशित किया था, और बाकी आप लोगों को मैंने रूबरू करवा दिया। अब देखना होगा कि किस प्रकार से जो सीटें खाली हैं उन पे कब काउंसलिंग की प्रक्रिया दोबारा शुरू होती है, क्योंकि इस बार शिक्षा विभाग जो है लगातार इनिशिएटिव ले रहा है अपने तरफ से, खास करके शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया में और अनियमितता को, लेकिन अनियमितता तो फिर भी बढ़ती जा रही है। अब कार्रवाई क्या होती है नियोजन इकाइयों पर विधि संगत, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए कि बिहार एसटीईटी को लेकर के हो, चाहे बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर के
के हो, मुद्दा लगातार बिहार में गर्म है और लगातार आए दिन जो खबरें आ रही हैं उन खबरों के बीच एसटीईटी में सीट को बढ़ाने का खबर हो, चाहे बिहार एसटीईटी के मुद्दे को सड़क से लेकर के सदन में उठाने की बातें हो, उनमें आप सबों का जो सहयोग है वो निरंतर आवश्यक है। आने वाले कुछ दिनों में जो है ट्विटर कैंपेन को लेकर के भी एक आयोजन जो है वो आप लोगों के सामने प्रस्तावित है और क्या समय होगा, क्या दिन होगा, क्या हैशटैग होगा, सारी चीज़ें की जानकारी मिलेंगी। तो एकजुट होकर के एक प्लेटफॉर्म पे होकर के सीटों को बढ़ाने हेतु जो है अपने प्रयास को सफल बनाने के लिए एकजुटता में आप लोग रहें। बाकी जिस प्रकार से कोई खबरें आती हैं आप तक अपडेट करने का सबसे पहले प्रयास करेंगे। थैंक यू।